मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल और घने होते जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच टकराव अब खुली जंग का रूप लेता दिख रहा है। ईरान का कहना है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ जवाबी कार्रवाई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दो टूक कहा कि तेहरान की कार्रवाई आत्मरक्षा के तहत है, जिसका मकसद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका इजराइल ईरान के नागरिकों को निशाना बनाएगा, तेल डिपो पर हमला करेगा, सैन्य ठिकानों पर बम बरसाएगा, तो ईरानी सेना चुप नहीं बैठेगी, बल्कि आंख के बदले आंख निकाल लेगी। यानी जैसा अमेरिका और इजराइल उसके साथ करेंगे, वैसा ही ईरान उनके साथ करेगा। कोई भी ढील नहीं छोड़ी जाएगी। दरअसल जंग के दौरान ईरान के स्कूल पर हमला किया गया था, जिसमें कई बच्चों की मौत हो गई थी। हमले का आरोप अमेरिका पर भी लगा था। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने सवाल से किनारा कर लिया था। ईरान का दावा है कि अमेरिकी हमलों के बावजूद उसकी सैन्य ताकत कमजोर नहीं हुई है। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि उसने ईरान के कई अहम सैन्य ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया है और उसके कई कमांडर्स को खत्म कर दिया है। लेकिन तेहरान का कहना है कि अमेरिका और इजराइल भारी गलतफहमी में हैं। ईरान के नए नेतृत्व के तहत तेहरान अब और आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। इस पूरे टकराव में सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के लगभग एक बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ईरान इस समुद्री रास्ते को बंद कर देता है तो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर गंभीर असर पड़ सकता है। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, ये केवल हमारे दुश्मनों के टैंकर्स और जहाजों के लिए बंद है। फिलहाल ईरान का रुख साफ है। तेहरान का कहना है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने हमले जारी रखे तो जवाब और भी ज्यादा ताकत के साथ दिया जाएगा। यानी मिडिल ईस्ट में हालात फिलहाल थमते नहीं दिख रहे हैं और आने वाले दिनों में ये टकराव और खतरनाक मोड़ ले सकता है, क्योंकि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है और अमेरिका इजराइल को उसी की भाषा में जवाब देगा, जैसे दोनों देश ईरान के साथ करेंगे, चाहे हमले की बात हो या फिर कूटनीति की बात हो। मिडिल ईस्ट में बढ़ता ये टकराव अब सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रह गया है। फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं और पूरी दुनिया संकट पर नजर बनाए हुए है। हर कोई जंग रोकने की कोशिश में लगा है, क्योंकि इसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।